हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनेजी कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिवट टेबल डैशबोर्ड के अंतर्गत प्रोग्रेसिव चार्ट बनाना। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक पिवट टेबल के माध्यम से कैसे इस टाइप के प्रोग्रेसिव चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, इस टॉपिक को आज हम समझने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक्सेल के अंतर्गत इस तरह के प्रोग्रेसिव चार्ट बनाना और इस तरह के डैशबोर्ड को डिज़ाइन करना काफ़ी एक यूनिक ऑप्शन रहता है, जिसके अंतर्गत हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किसी भी डेटा को चार्ट के माध्यम से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से ही एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, टेली, कोलोड्रा सभी के बेसिक से एडवांस तक के जो भी ट्यूटोरियल्स हमने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, उन सभी वीडियो को आप अच्छे से वॉच कर सकें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह से प्रमोटेबल वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। चलिए फ्रेंड, लेट्स बिगिन स्टार्ट दिस टॉपिक्स। इस तरह के डैशबोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक डेटा की अवेलेबिलिटी जरूरी है। इस डेटा के अंतर्गत हमने डेट, सेल्समैन के नेम, उनके द्वारा बेचे जाने वाले आइटम्स, कंपनी, क्वांटिटी एंड अमाउंट को इस डेटा के अंतर्गत रखा है। साथ ही सेल्समैन के द्वारा किन आइटमों को कितने अमाउंट तक या किन क्वांटिटी तक सेल किया गया, वो जिक्र भी हमने यहाँ पे दे रखा है। इस डेटा के अंतर्गत हमने सिर्फ 3 ही आइटम के बारे में जिक्र किया है। यदि हम ध्यान से देखें तो लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एंड कंप्यूटर, इन तीनों ही आइटम बेस्ड क्वांटिटी और इनकी डिटेल्स के बारे में आज हम इस डेटा को एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, पॉविट टेबल में इसके पहले भी हमने जो बात की थी वो की थी कि पॉविट टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, जो रिपोर्ट्स इनसाइट बनाने में, डेटा को एनालिसिस करने में हमारी मदद करती है। और साथ ही पॉविट टेबल के माध्यम से हम काफ़ी अच्छे इस टाइप के डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, और ये डैशबोर्ड हमें डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में और डेटा को समझाने में हमारी मदद करते हैं। यदि हम इस डैशबोर्ड की बात करें तो इस डैशबोर्ड के अंतर्गत काफ़ी अच्छे यूनिकली वैल्यू को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे हम किसी भी सेल्समैन के नेम पे यदि क्लिक करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि सेल्समैन के नेम के अकॉर्डिंग ही हमारा चार्ट वर्क कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम अमन की बात करें तो यहाँ पे सेल ऑफ अमन लिखा हुआ आ रहा है। साथ ही अमन ने लैपटॉप, कंप्यूटर एंड मोबाइल को कितने परसेंट सेल किया है और साथ ही किस टाइम पीरियड पे सेल किया है, ये भी यदि हम देखना चाहे तो हमने टाइम जोन ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड कर रखा है। जैसे हम मार्च माह की सेल देखना चाहेंगे कि अमन के द्वारा मार्च माह में लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल्स को कितने परसेंट ग्रोथ से सेल किया गया है। ठीक है, यदि हम बात करना चाहे राहुल की, तो राहुल को भी हम देख सकते हैं कि राहुल ने 17% कुल लैपटॉप सेलिंग मार्च माह की रही, सबसे सॉरी कंप्यूटर की रही, लैपटॉप 33% और सबसे ज़्यादा उन्होंने 50% मोबाइल सेल किए हैं मार्च माह के अंतर्गत। इसी प्रकार से हम अलग अलग सेल्समैन की अलग अलग सेल रिपोर्ट वाइज यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। साथ ही हमारा जो चार्ट है वो चार्ट प्रोग्रेसिव चार्ट के रूप में हमें यहाँ पे डेटा को एनालिसिस करके दिखा रहा है। तो फ्रेंड, किस टाइप से हम इस तरह के चार्ट को डिजाइन कर सकते हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो डेटा है इस डेटा को हम बीच में क्लिक रखते हो, यानी कि यदि हम यहाँ क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे तो देख पाएंगे कि हमारा ऑल ओवर सीट पूरा सिलेक्ट हो रहा है। यदि डेटा के बीच में यदि हम क्लिक करते हैं तो हम देख पाएंगे कि सिर्फ हमारा डेटा ही सिलेक्ट होगा, जितना डेटा रेंज हमारे पास है पार्टिकुलर वही सिलेक्ट होता है, बाकी कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो हमने डेटा के बीच में क्लिक किया एंड देन कंट्रोल ए किया। साथ हम जाते हैं यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत, पॉविट टेबल पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें इस डेटा पे एक पॉविट टेबल बनानी होगी। न्यू वर्कशीट पे हम पॉविट टेबल को इंसर्ट करेंगे। देख पाएंगे कि एक नया वर्कशीट हमारे पास आ चुका है, एक और एक पॉविट टेबल हमारे पास इंसर्ट हो चुका है। हमें जो डेटा, जो प्रोग्रेसिव चार्ट बनाना है वो किस बेसिस पे बनाना है, सेल्समैन के नेम या सेल्समैन के आधार पर हमें यह देखना है कि कितना आइटम कितने परसेंट सेल किया गया। तो सबसे पहले हमें करना होगा कि जो हमारे आइटम नेम है इन्हें हम उठा के डालेंगे रो ब्लॉक के अंदर। ठीक है, यदि आप पॉविट टेबल को
ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम डिस्कशन के अंदर पॉविट टेबल का लिंक आपको दे देंगे, वहाँ आप पहले पॉविट टेबल के बारे में डिस्कस डिटेल्स में पढ़ सकते हो, इसके बाद जाके आप इस टॉपिक पे आ सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नेम ऑफ आइटम को रो ब्लॉक में डाला और हमारे जो अमाउंट है इस अमाउंट वाले ऑप्शन को हमने वैल्यू ब्लॉक में डाला, क्योंकि अमाउंट हमारा एक नंबरिकल वैल्यू है और वैल्यू वाला ऑप्शन नंबरिकल वैल्यू को काउंट करने के लिए होता है। और साथ ही जो हमारे सेल्समैन है हम इन्हें फिल्टर ब्लॉक के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सबसे ऊपर सेल्समैन का फिल्टर आ चुका है। यदि हम किसी भी पार्टिकुलर सेल्समैन के नेम पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमें उसी सेल्समैन का डेटा हमें यहाँ पे नजर आएगा, बाकी किसी भी सेल्समैन का डेटा हमें यहाँ पे नजर नहीं आएगा। यदि हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑल डेटा हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, बात हो रही है कि परसेंटेज वाइज हमें यहाँ पर इस सेल्स रिपोर्ट को देखना है। तो यहाँ पे अभी हमें अमाउंट नजर आ रहे हैं। यदि हम इस सेल रिपोर्ट को परसेंटेज वाइज करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर किसी भी आइटम पे राइट क्लिक करेंगे, सो वैल्यूज पे जाएंगे और साथ में परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके अमाउंट परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये परसेंटेज वाइज वैल्यू शो हो रही है और साथ ही इन्हें सेलेक्ट रखते हुए ये पॉइंट ऑफ यानी कि डेसिमल वैल्यू जो है इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पर नंबर फॉर्मेट्स पे डेसिमल वैल्यू के अंतर्गत जो 2 वैल्यू दे रखी इसे हम जाके यहाँ से 0 करके आएंगे एंड देन ओके। तो आप देख पाएंगे सिर्फ हमें डेसिमल वैल्यू हट चुकी, ओवरऑल परसेंटेज हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। साथ ही हमें एक एडिशनल डेटा की इसके अंदर आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रोग्रेसिव चार्ट के अंदर हमें उसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम वो एडिशनल डेटा यहाँ पे ऐड करेंगे। हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, 1 के साथ में माइनस लगाएंगे और बोलेंगे कि इसे माइनस करें। तो देखिए जैसे यदि आप सीधा सेल पे क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन गेट पॉइंट टेबल डेटा आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या करना होगा, उसे लाने के लिए हमें सेल रेफरेंस नंबर खुद अपने हैंड से देने होंगे। तो आपको सेल रेफरेंस नंबर निकालने पड़ेंगे B4, यानी कि क्या सेल रेफरेंस नंबर आया हमारे पास BN4। तो हम यहाँ पे P4 टाइप करेंगे एंड देन इंटर करेंगे। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि हमें एक वैल्यू प्राप्त हो गई। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वैल्यू क्या है। देखिए इन दोनों को यदि हम मिला दें तो ये 100% वैल्यू होता है। इन दोनों को यदि हम मिला दें तो ये 100% वैल्यू होता है। 32 68 को यदि हम प्लस करते हैं तो ये 100% हो जाएगा। तो हमें इन सबकी 100% वैल्यू के अंदर से कितना परसेंटेज कम है और कितना ज़्यादा है वो हमें यहाँ पे निकालने के लिए इस वैल्यू की आवश्यकता लगेगी। अगला हम क्या करने वाले हैं, अब हम चलते हैं सीधा पॉविट टेबल के अंदर डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें चार्ट की आवश्यकता होगी। हम चार्ट के अंदर ये जो चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है इस चार्ट पे यानी कि डोनल चार्ट पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे एंड देन डोनल चार्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि अभी एक ब्लैंक चार्ट हमारे सामने इंसर्ट हुआ है। इस ब्लैंक चार्ट के अंदर चार्ट कैसे आए और कैसे वो वैल्यू रिप्रेजेंट हो जो हमें चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, सिलेक्ट डेटा ऑप्शन के ऊपर जाएं, एड पे क्लिक करेंगे और एड पे क्लिक करने के बाद में सीरीज नेम को छोड़ते हुए सीरीज वैल्यू पे हम आएंगे। सीरीज वैल्यू पे आने के बाद में हमें यहाँ पे 1,1,1,1 इस टाइप से 20 टाइम इन वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ हमने 20 टाइम इन वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट किया एंड देन ओके एंड ओके। हम जैसे करेंगे तो आप देख पाएंगे इस तरह का एक ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा है। इस चार्ट के अंदर से हमें यहाँ पे टाइटल और जो लीजेंड्स हैं इन्हें यहाँ से हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, यदि आप MS ऑफिस 2000 यानी कि 2013 से 2021 के बीच ही किसी भी वर्जन से में काम कर रहे हैं तो ये लीजेंड्स और ये सेलेक्ट ऑप्शन हटाने का ऑप्शन आपको यहीं पे नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करें एंड देन यहाँ क्लिक करें तो आप देख पाएंगे लीजेंड्स एंड चार्ट टाइटल्स आप यहाँ से रिमूव आसानी से कर पाएंगे। तो सीधा सीधा हमारे पास एक चार्ट वैल्यू आ गया है। इस चार्ट वैल्यू के अंतर्गत हमें क्या करना होगा, यहाँ पर फॉर्मेट पे आए, फॉर्मेट पे आने के बाद में फिल शेप ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे जाके नो फिल करें और आउटलाइन को जाके भी नो आउटलाइन करें। हमें सिर्फ जरूरत इस चार्ट वैल्यू की ही है, राइट। इसके बाद क्या करें, इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, फॉर्मेट डेटा सीरीज के अंदर जाएं और यहाँ से जो डोनट चार्ट हमारा दे रखा है इसका जो होल साइज है इस होल साइज को हम
60% तक घटाते हैं। कितना? यानी कि हम थोड़ा उसको छोटा करते हैं इस तरह से, ताकि चार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं रहे, छोटा हो जाए। साथ ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिल पे आएंगे और पार्टिकुलर किसी एक सिंगल कलर से हम इसे फिल करेंगे। जो भी सिंगल कलर आपके लिए बेस्ट हो वह सिंगल कलर आप यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, ऐसा हमने एक सिंगल कलर यहाँ पे फिल कर दिया। एंड देन हम यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं। अब इस चार्ट की साइज को हम हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे डैशबोर्ड में ऑन स्क्रीन जितनी भी जगह है उसके अकॉर्डिंग हम इसे थोड़ा यहाँ से एडजस्ट करके छोटा कर देंगे। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे 3 चार्ट की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 आइटम वैल्यू है और इन तीनों आइटम वैल्यू के डेटा को दिखाने के लिए हमें 3 डोनाल्ड चार्ट की आवश्यकताएं होंगी। तो यहाँ इसी चार्ट पे क्लिक रखते हुए, कंट्रोल के साथ में क्लिक रखते हुए हम एक और इसका डुप्लीकेट तैयार करेंगे। मैं इसे हटा देता हूँ और साथ में वापस कंट्रोल के साथ में क्लिक रखते हुए मैं एक और यहाँ पे चार्ट ले लेता हूँ। तो सेम 3 चार्ट हमारे पास बन के आ चुके हैं। हमें इन चार्ट को देखिए, अभी चार्ट अप एंड डाउन आपको नजर आ रहे होंगे, तो आप सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ तीनों चार्ट को और साथ में शेप फॉर्मेट पे जाएं, अलाइनमेंट पे क्लिक करें और यहां से इन्हें मिडिल करें एंड देन इसे यहां से हॉरिजेंटली करें। तो इससे आपके तीनों चार्ट एक ही लेवल पे आ जाएंगे। याद रखिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को लेवल सेट करने के लिए आप अलाइनमेंट के अंदर इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यह ऑप्शन तीनों प्रोग्राम में वर्क करता है। साथ ही हम इन चार्ट के कलर फॉर्मेट्स को चेंज कर देते हैं। यहां से हम फॉर्मेट पे आएंगे, सॉरी यहाँ पे राइट क्लिक कर दें, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएं और इसको हम किसी और कलर से यहाँ से फिल करते हैं। मान लीजिए कि इसके लिए हमने एक ये वाला कलर ऑप्शन ले लिया, इसे हम और किसी कलर से फिल करते हैं। मान लीजिए इसके लिए हमने यहाँ से एक ग्रीन या फिर इस तरह पे कलर ऑप्शन ले लिया। तो इस टाइप से हम 3 कलर ऑप्शन पे वर्क कर रहे हैं। ये तीनों कलर आपको एज ए टाइम चेंजेस कर देने हैं। इसके बाद क्या करें? अब ये जो पॉविट टेबल डेटा है, ये पॉविट टेबल डेटा इन तीनों प्रोग्रेसिव चार्ट के ऊपर हमें अप्लाई करना होगा। वो कैसे करेंगे? राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट डेटा पे वापस जाएंगे, एड डेटा पे क्लिक करते हैं। पहले हमने सीरीज नेम नहीं दिया था, अब हमें सीरीज नेम की जगह पे यहाँ पे कंप्यूटर वाली वैल्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इसे हटाते हुए इन दोनों सीरीज वैल्यू को सिलेक्ट करना है, यानी कि ये दोनों सीरीज वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी होगी। ओके करेंगे एंड देन ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक और प्रोग्रेसिव चार्ट इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, यानी कि एक और डोनल चार्ट यहाँ पे इसके ऊपर आ चुका है। अभी 2 हैं, हमें इनको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? राइट क्लिक करें, चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे जाएं और यहां पर आपको नीचे कंप्यूटर वाले जो ऑप्शन इस पे चेक करना है। तो आप देख पाएंगे कि वो जो चार्ट है उस चार्ट के ऊपर रिप्लेस्ड हो चुका है, यानी कि उसके ऊपर आ गया। यानी कि अब यहाँ पे 2 चार्ट की जगह पे हमें एक ही चार्ट नजर आ रहा है। साथ ही क्या करें? यहां पे क्लिक करें, राइट साइड जाएं और फॉर्मेट सेल पे जाएं। ठीक है, फॉर्मेट सीरीज पे जाएंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएं, यहां पर इसे नो फिल करें। सॉरी, सिलेक्ट करने में गलती हो रही है, पहले इसे आप सिलेक्ट कर लेना, नो फिल कर देना। तो ये नो फिल करने में क्या होगा? इस तरह का नो फिल हो जाएगा, लेकिन हमें इसे नो फिल नहीं करना है, हमें इसे नो फिल करना है। तो जैसे हम नो फिल करेंगे तो ये नो फिल हो जाएगा। साथ ही इसे सिलेक्ट करें, इसे सिलेक्ट करने के बाद इसका एक डिफरेंट कलर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो भी हमें बेटर लगे। मान लीजिए ये कलर हमें ठीक लग रहा है, तो हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को कुछ कम या ज़्यादा रखते हुए इस तरह से देखेंगे कि जो भी कलर ऑप्शन हमें चार्ट के लिए बेस्ट लगे, जो भी कलर इसके लिए बेटर हो रहा है, वो हम इस पे अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए यह ठीक लग रहा है तो हम यही कलर अप्लाई कर देते हैं, या फिर आपको और कोई कलर ऑप्शन इसमें से बेटर लग रहा है तो आप वो ऑप्शन ले लीजिए। ट्रांसपेरेंसी अपने हिसाब से आप हैंडल कर लीजिए, कितना कम या ज़्यादा आपको रखना है, इतना है तो इतना ही रहने दीजिए। इसके बाद हम वापस यहाँ पे आएंगे, इसके ऊपर भी यही प्रोसेस करने वाले हैं। सिलेक्ट डेटा के ऊपर जाएंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर लैपटॉप वाले सीरीज को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे सीरीज वैल्यू के अंदर इन दोनों को, सॉरी इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड देन ओके करेंगे। एन ओके करेंगे तो एक और चार्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। फिर राइट क्लिक करें, चेंज सीरीज पे जाएं एंड लैपटॉप को यहाँ पे अप्लाई करें और वापस से वही प्रोसेस करें जो इस चाले चार्ट में हमने किया था। क्या करेंगे? यहाँ क्लिक करते हैं, इसे हम नो फिल करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इसका एक अलग कलर यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इसे ट्रांसपेरेंट किया, ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, नहीं हो तो और कोई कलर आप ले लीजिए यहाँ से, ये ठीक हो तो ये ले लीजिए एंड देन अगर ये ठीक लग रहा हो तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का डैशबोर्ड
देखो जितने अच्छे कलर कॉम्बिनेशन होंगे डैशबोर्ड उतना ही ज़्यादा देखने में अट्रैक्टेबल लगेगा। तो आपको कोशिश करना है कि एक बेहतर कलर फील के साथ आप अपने डैशबोर्ड को यहाँ पे अप्लाई करें। देखिए मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को कुछ बढ़ा देता हूँ, आई थिंक ये भी मुझे अच्छा लग रहा है कुछ यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, जितना आप कम ज़्यादा करना चाहें इतना आप कर सकते हैं। इसके बाद इस वाले चार्ट के अंदर भी हम यही वाला प्रोसेस करते हैं। सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और अब मोबाइल वाली सीरीज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके एंड ओके। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। हम थोड़ा सा इसको इधर इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे आ जाइए और चेंज पे जाइए और यहाँ पर इसे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद में वापस हम और मेरा सीरीज पे जाएंगे और हम यहाँ से इसे नो फिल करते हैं। देखिए यदि सिलेक्शन में गलती होती है तो फिर आपको वापस से उसे सिलेक्ट करना है और यहाँ क्लिक करना है और फिर से नो फिल करके आना है। ठीक है, वापस यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में इसे सॉलिड फिल पे चले जाइए और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए इनमें से किसी भी कलर ऑप्शन पे। जैसे मान लीजिए ये अगर ठीक लग रहा है तो इसे हम ट्रांसपेरेंट करके देखते हैं। अगर ये ज़्यादा सॉलिड लग रहा है तो हम और कोई कलर यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। ये बेटर है तो इसे ले सकते हो, यदि ये बेटर हो तो इसे ले सकते हो। और यदि आप चाहें कि कोई ग्रे कलर भी हम अप्लाई करना चाहें, ग्रे में थोड़ा सा डार्क ग्रे हम अप्लाई करना चाहें तो वो भी एक बेहतर ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है इस तरह से। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप यहाँ पे एज अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमने बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस चार्ट को यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, और हम यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं। इसके बाद क्या करना होगा हमें, अब आप देखिए कि क्या आपका चार्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग वर्किंग करना चालू कर देता है। यदि हम यहाँ पे अमन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हमारा चार्ट, देखिए चार्ट में हलचल चालू हो चुकी है, यानी कि हमारा डैशबोर्ड कहीं ना कहीं वर्किंग करना चालू कर चुका है। देखिए जिस भी सेल्समैन की रिपोर्ट हम देखना चाहें उसके अकॉर्डिंग हमारे चार्ट में हलचल हो रही है। लेकिन इस चार्ट को इस तरह से देखने पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके बीच में परसेंटेज ऑफ वैल्यू हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो परसेंटेज ऑफ वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट पे जाना है, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेना है और इनके बीच में एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेके आना है। इसके बाद ये जो परसेंटेज ऑफ वैल्यू है वो हमें इनके बीच में लाना आवश्यक होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल, सॉरी यहाँ इक्वल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट, जो हमारा फार्मूला बार है यहाँ पे हम इक्वल प्रेस करते हैं और यहाँ हम क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ क्लिक करने पर भी वही प्रॉब्लम आएगा, गेट पिवट टेबल डेटा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी हमें मैन्युअली सेल रेफरेंस को टाइप करना होगा। यहाँ पे देना होगा हमें B4। ठीक है, एंड देन इंटर। जैसे हम देंगे तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब क्या करें, इसी को कॉपी पेस्ट कर ले या कंट्रोल के साथ में क्लिक रखते हुए इनकी अलग अलग कॉपियां हम यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। साथ ही क्या करना होगा, इसे हम B5 कर देंगे क्योंकि उसके नीचे B5 आ जाएगा। इसको हम सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पे B6 करेंगे तो ये B6 हो जाएगा। अब क्या करें, अब यहाँ पे आ जाएं, इसे भी नो फिल एंड नो आउटलाइन करना होगा। नो फिल एंड नो आउटलाइन हमें यहाँ पे करके आना होगा। फिर इसके बाद क्या करें, एक बेहतरीन सा फॉन्ट ले ताकि ज़्यादा अच्छे से नंबर इसमें हमें नजर आए, दिखाई दे। जो भी आपको ठीक लगे वो फॉन्ट आप ले सकते हैं, ये भी बढ़िया है। थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे सेंटर करते हैं, यहाँ पे सेंटर करते हैं। ठीक है, हम इसे इसकी फॉर्मेटिंग को वेल तरीके से सेट कर लेते हैं। यदि हमें और भी बड़ा करना चाहिए तो और बड़ा हम कर लेंगे। फिर इसी फॉर्मेटिंग को हम यहाँ से कॉपी करते हुए इस वाले के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। फिर इसे वापस यहाँ से कॉपी करते हुए फॉर्मेट पैटर्न कमांड के थ्रू हम इसके ऊपर भी अप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। तो देख पाएंगे कि तीनों की फॉर्मेटिंग हमने वेल तरीके से सेट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन और हो रहा है कि ये जो चार्ट है ये किस आइटम के लिए वर्क कर रहा है, ये किसके लिए कर रहा है, या ये किसके लिए कर रहा है। तो हमें पार्टिकुलर इन सभी आइटम्स के नेम इनके नीचे डालने होंगे। तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, वापस से टेक्स्ट बॉक्स को लेने के बाद में यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर हम तीनों के नेम को टाइप करते हुए यहाँ पे डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरह से तीनों टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करते हुए इन तीनों आइटम्स के नेम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। याद रखिएगा जब आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लें इसके बाद में यहाँ पर इन्हें भी नो फिल एंड नो आउटलाइन वाले ऑप्शन को चॉइस करना है ताकि इनके नीचे कोई फिल या कोई आउटलाइन हमें नजर नहीं आए। और इनको अच्छे से एक लेवल पे जाके सेट कर देना है ताकि ये बहुत ज़्यादा दूर या पास हमें एक दूसरे से नजर नहीं आए, एक ही लेवल पे हमें नजर आ जाए। अब अगला ऑप्शन जो हमारे पास बचता है, देखिए यदि जैसे हम डैशबोर्ड में देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है सेल ऑफ रोहित। यदि हम किसी भी
सेल्समैन के नेम पे क्लिक करते हैं तो इसे राहुल हो तो राहुल लिखा हुआ आएगा, राम हो तो राम लिखा हुआ आएगा, विनोद हो तो विनोद लिखा हुआ आएगा। ये कैसे संभव है? इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मूला इन कंडीशन यहाँ पे देना होगा। हमें यहाँ पर इक्वल के साथ में देना होगा सेल ऑफ, और कोड लगाएंगे, और साथ में यहाँ पर इन डबल कोड को ओपन एंड डबल कोड यहाँ पे क्लोज हमें करना होगा। और एंड पर्सन को साइन लगाते हुए क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो भी वैल्यू हो V1 के अंदर वो हमें दे दे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेल ऑफ विनोद या फिर सेल ऑफ अमन होगा, तो यहाँ पे सेल ऑफ अमन लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखिए अब आपका डैशबोर्ड देखिए, आप जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो जिस भी सेल्समैन के डेटा के अकॉर्डिंग आपके नंबर वैल्यू, आपका चार्ट ऑन वर्किंग यानी कि कार्य करना चालू कर चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं आप। थोड़ा सा ये कलर मुझे ठीक नहीं लग रहा, आई थिंक मैं इसको व्हाइट कलर से फिल करना ज़्यादा सही समझूंगा। तो मैं यहाँ पे जाके इसे सॉलिड पे जाके एंड व्हाइट कलर हम यहाँ से फिल करेंगे और ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, तो थोड़ा सा बेटर ये हो जाएगा। ठीक है, राइट, इस तरह से। तो हम यहाँ पे इस तरह से व्हाइट कलर फिल कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा कलर कॉम्बिनेशन सेट हो जाए। इसके बाद हमें इस वाले सेल ऑफ अमन वैल्यू को यहाँ पे इनके ऊपर डालने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और एक टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में वही प्रोसेस इक्वल के साथ में हम इस वैल्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन इंटर करेंगे, तो वो वैल्यू हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करें, यहाँ से इन दोनों को सेंटर अलाइनमेंट सेट करें, साथ ही इसे बड़ा करें, और याद रखें एक फ़ॉन्ट साइज कॉम्बिनेशन भी हमें अच्छे से सेट करके आना है। यानी कि देखिए एक डैशबोर्ड होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसके अंदर फ़ॉन्ट साइज, कलर ऑप्शन आपको बेटर रखने हैं ताकि वो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टेबल लगे, अच्छे लगे। तो एक अच्छा सा फ़ॉन्ट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है ताकि वो हमें एक सही तरीके से नज़र आए या दिखाई दे। जैसे मान लीजिए आई थिंक ये भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बोल्ड एंड सॉलिड है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसे भी नो फिल और नो आउटलाइन पे क्लिक करना होगा ताकि ये भी यहाँ से क्लियर हो जाए। ठीक है, राइट। इसके बाद देखिए अभी हमें डेटा को सेल्समैन की रिपोर्ट के हिसाब से वर्क करवाने के लिए यहाँ पे फिल्टर पे जाके क्लिक करके ओके करना होता है, तो जाके हमारा डेटा वर्क करता है, हमारे चार्ट वर्क कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें कि सीधा सीधा यहीं से वर्क करें तो उसके लिए हमें पॉविट टेबल पे क्लिक करें, पॉविट टेबल एनालाइजर पे जाएं और साथ में इंसर्ट स्लाइजर पे क्लिक करें और यहाँ से सेल्समैन, क्योंकि हमें इस डेटा को सेल्समैन के नेम के हिसाब से दिखाना है कि किस सेल्समैन के द्वारा कितना सेल किया गया। एंड देन ओके पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल्समैन के हिसाब से एक पॉविट टेबल सॉरी एक स्लाइजर हमारे सामने इंसर्ट हो जाएगा। स्लाइजर सेटिंग्स यानी कि स्लाइजर के मेन्यू में जाएं और इसे 3 कॉलम में हम कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि स्लाइजर हमारा यहीं पे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम इसे थोड़ा यहाँ से छोटा करते हैं, साथ ही यहाँ से हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से यहाँ तक लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने ये किया कि ये इसी जगह इसी प्लस पर मैंने स्लाइजर को भी इंसर्ट कर दिया ताकि मुझे ये ऑन स्क्रीन यानी कि एक ही स्क्रीन के ऊपर मुझे सारे चार्ट, मेरा पॉविट टेबल, मेरे स्लाइजर मुझे आसानी से दिखाई देने लगे। अब हम जैसे ही स्लाइजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमारे सेल्समैन है उस सेल्समैन के नेम के आधार पर उनका डेटा हमारे सामने रिप्रेजेंट होना चालू हो चुका है। देखिए यदि हमने राम पे क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि राम ने 43% कंप्यूटर सेल किए, लैपटॉप में 29% उनका सेल्स रहा और मोबाइल में 28% उनका रहा। उसके अकॉर्डिंग हमारा चार्ट भी यहाँ पे ऑन वर्किंग कर रहा है, यानी कि हमारा चार्ट भी यहाँ पे अच्छे से कार्य कर रहा है। देख पाएंगे अपन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आते हैं और यदि हम टाइम जोन मतलब एक समय सीमा में हम देखना चाहें कि किस माह के आधार पर यानी कि एक मंथली रिपोर्ट के आधार पर हम सेल्स रिपोर्ट बनाना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइमलाइन ऐड करेंगे। और टाइमलाइन के अंदर जो डेट वाला ऑप्शन है ये तभी काम करेगा जबकि आपके डेटा के अंदर डेट या टाइम का कोई ऑप्शन अवेलेबल होगा, वरना टाइमलाइन वर्क नहीं करेगा। ओके हम करेंगे तो हम देख पाएंगे हमने एक टाइमलाइन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और इसे भी हम बहुत आसानी से यहीं पे इसके नीचे इसी के पास यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से तो आप देख पाएंगे आ रहा है। अब थोड़ा सा जैसे ये डेटा ज़्यादा क्लोज हो रहा है तो हम इन सभी डेटा को यहाँ से सिलेक्ट रखते हुए इन्हें इन्हें
इस तरह से इसे भी और इसे भी, इन सभी को सिलेक्ट रखते हुए और इसे भी, इन सभी को सिलेक्ट रखते हुए हम यहाँ पे शेप पे जाके इन्हें ग्रुप कर देते हैं, ताकि किसी भी एक डेटा को डिस्टर्ब करने पर हमारा चार्ट या हमारा डैशबोर्ड खराब नहीं हो, हमारा चार्ट पूरा ग्रुप में हो जाए। देखो आसानी से हमने थोड़ा सा इसको इधर कर लिया, ठीक है, ताकि हमारे पास ये जो जगह है हम इससे सफिशेंट जगह थोड़ा सा यहाँ पे ले पाए अच्छे से। यहाँ पे इस तरह से देखिए, हमें हमारा एनालाइजर भी थोड़ा सा बड़े कर लेते हैं, स्लाइजर भी, और इसे भी हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि बढ़िया से एक वैल्यू में नजर आ जाए। साथ ही क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑल सीट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक वाइट कलर फिल अप्लाई कर देते हैं ताकि पूरा डैशबोर्ड हमारा क्लियर हो जाए। देखो इस तरह से हम इसे हटा देते हैं यहाँ से, इस तरह से देखिए अब काफी बढ़िया अट्रैक्टेबल एक डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पे नजर आया जो बन रहा है। अब आपका डैशबोर्ड आपके सेल्समैन रिपोर्ट और मंथली वर्क के हिसाब से भी कार्य करेगा। जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि राहुल ने सितंबर मंथ का सेल कितना है, तो राहुल का सितंबर मंथ का कंप्यूटर, लैपटॉप एंड मोबाइल के अंदर जो भी सेल्स होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हम देखना चाहेंगे अगस्त मंथ का कितना है, तो अगस्त मंथ का भी हमें यहाँ पे दिख जाएगा। जुलाई का कितना है, जुलाई का हम यहाँ पे देख पाएंगे। अब हम नवंबर दिसंबर का यदि देखना चाहें तो नवंबर दिसंबर का भी हमें यहाँ पे दिख जाएगा। यदि दोनों माह हम एक साथ देखने हैं तो इस तरह से शिफ्ट बटन को प्रेस रखते हुए हमें यहाँ पे इंक्रीज करना होगा, तो नवंबर दिसंबर दोनों मंथ का राहुल का ये सेल हमें यहाँ पे एज ए टाइम नजर आएगा। तो फ्रेंड, आज हमने एक बहुत ही शानदार डैशबोर्ड को यहाँ पे डिजाइन किया, और साथ ही जैसा हम सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो सेल रिपोर्ट हमने एज ए सेल्समैन रिपोर्ट के हिसाब से तैयार भी कर लिया है। जिस सेल्समैन के नेम पे हम क्लिक करते हैं उस सेल्समैन का ही रिपोर्ट हमें दिखाई दे रहा। साथ ही सेल ऑफ अमन हमें यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के अंतर्गत क्या सेल्स रहा। हम यदि मंथली सेल रिपोर्ट चाहते हैं तो यहाँ पर मंथली सेल रिपोर्ट भी हम इसे जनरेट कर पा रहे। देखिए जनवरी का चाहते हैं, या हम यहाँ पे चाहते हैं कि फरवरी का क्या रहा, मार्च का क्या रहा, अप्रैल का क्या रहा, मई मंथ का क्या रहा, वो हमें यहाँ पे आसानी से नजर आ रहा है। यदि हम चाहते हैं कि ओवरऑल हमें दिखे तो यहाँ पे इसे और इसे, इन दोनों फिल्टर को ऑफ करेंगे तो हमें ओवरऑल सेल दिखाई देगी। अगर हम ओवरऑल नहीं चाहते हैं, पार्टिकुलर किसी सेल्समैन के हिसाब से चाहते हैं, तो वो भी हमें इस तरह से इस प्रोग्रेसिव चार्ट के माध्यम से काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक शानदार डैशबोर्ड के माध्यम से ग्राफिकली डेटा रिप्रेजेंट होके हमारे सामने आ रहा है। तो काफ़ी यूनिक ऑप्शन हमने तैयार किया, काफ़ी वैल्यूबल इंसाइट हमने निकाला पॉविट टेबल के साथ डैशबोर्ड के अंतर्गत। ठीक है, एक प्रोग्रेसिव चार्ट हमने बनाया जिसमें हमें काफ़ी आसानी से वैल्यूबल इंसाइट नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।